जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं इस वक्त उर्दू में बात करूँगा। वजह यह है कि मेरे साथ जो कपल यहाँ पे बैठा हुआ है, ये तशरीफ़ लाए हैं बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक सूबा है, जैसे पंजाब एक सूबा है। तो हमारे ख्याल में तो पहले यही था कि सिंध से लोग आते हैं, पंजाब से लोग आते हैं और बाकी दुनिया भर से लोग जैसे आते हैं। लेकिन हमारे लिए ये खुशगवार हैरत है कि बलूचिस्तान से भी लोग आते हैं। तो इनसे बात करते हैं कि ये यहाँ आकर क्या महसूस कर रहे हैं, इनके महसूसात क्या हैं। जी भाईजान, आप अपना नाम बताएंगे पहले तो। मैं सरदार नारायण सिंह हूँ, बलूचिस्तान से हूँ, पाकिस्तान का रहायशी हूँ। यहाँ पे गुरु नानक साहब का दर ऐसा है जो यहाँ पे आता है ना, खुशियाँ पा के जाता है और बहुत ही मन सुकून होता है। तो आप फर्स्ट टाइम आए हैं या इससे पहले भी आना होता रहता है? मैं हर साल आता रहता हूँ। मैं 28 साल एज 25 हो गई है, हर साल आता रहता हूँ, हर साल। वो साल नहीं जो मैं ननकाना साहब छूटा हो। खुशकिस्मती है आपकी कि हर साल आते हैं और हमारी मुलाकात आपसे पहले नहीं हुई, इस दफ़ा हुई। और यकीनन हम ये चाहेंगे कि ये बाबा गुरु नानक का जो मेन फ़िलासफ़ी है, जो हम उनको कहते हैं कि सांझ है, सारे मज़ाहब के लोग उनको मानते हैं। जी। उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि वो हमारे सुनने वालों को बताएं कि हमारे सुनने वालों में मुस्लिम कम्युनिटी भी है, सिख भी है, हिंदू भी है सभी लोग हैं। तो ये काइंडली बताएं कि वो बुनियादी फ़लसफ़ा क्या है। बस गुरु नानक साहब का एक ही है, तो सबको एक ही साथ उसका रखने का तरीका है और किसी में भेदभाव नहीं है। सबको एक साथ उन्होंने जोड़ के चला कि हर मज़हब में उसमें आए। नमाज के लिए वो उन्होंने काजी ने बोला, वो भी गए थे। ये समझो गुरु नानक साहब महाराज बहुत माना सबसे गुरु माने। अच्छा, बाबा गुरु नानक के जो हम जितने उन्होंने सफ़र किए हैं, उन सफ़रों में वो बलूचिस्तान भी गए हैं। तीसरे सफ़र के अंदर वो गए हैं बाबा गुरु नानक बलूचिस्तान में। तो वहाँ पे कोई गुरुद्वारा वगैरह बना हुआ है जहाँ पे बाबा गुरु नानक ठहरते रहे हैं? और कौन का क्या नाम उनका क्या है? गुरुद्वारे को किस नाम से पुकारते हैं? मुझे गए हैं, इतिहास में लिखा हुआ है, हम उधर गए नहीं अभी तक। गया नहीं। हाँ, यात्रा कर रहे हैं अभी। हम भी यात्रा पे चले हैं, जहाँ अभी इतिहास पढ़ के उस स्थान पे जाएंगे अभी हम। ठीक है। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है जी। हमारे साथ इनकी मिसेज भी हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। जी, आप अपना नाम बताएंगे और बताएंगे यहाँ की जो फीलिंग्स हैं, महसूसात हैं, वो कैसे हैं आपके? मेरा नाम भागकौर है। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छी फीलिंग होती है, दिल ही नहीं करता वापस जाने का। यहाँ इस धरती पे बहुत आनंद है, बहुत खुशी होती है आके। तो यहाँ के अरेंजमेंट्स को किस तरीके से देखते हैं जो यहाँ पे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने किए हैं और ATPB ने किए हैं? अरेंजमेंट से मुतमिन है आप? किस हद तक मुतमिन है? नई अरेंजमेंट्स तो बहुत ही अच्छे होते हैं यहाँ पे। सेवा पे भी मतलब कि हर चीज़ से परफेक्ट ही होते हैं। ऐसी कोई शिकायत नहीं है, बहुत सब कुछ अच्छा ही होता है। नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं। यहाँ पे जैसे मतलब कि प्रबंधक कमेटी सब कुछ संभाल के बैठे होते हैं ना, वैसे तो कहीं पे भी नहीं होता। सबसे ज़्यादा अच्छा यहीं पे ही होता है, ननकाना साहब में। बहुत अच्छी बात है जी, जो इन्होंने देखा वो इन्होंने मैं बताया। तो एक बार फिर मैं इनसे पूछता हूँ कि आगे इनका फ्यूचर का जो आसपास के इनके लोग हैं, क्या वो भी यहाँ पे आते हैं या स्पेसिफिक यही आते हैं? तो वहाँ से किस तरीके से ये आते हैं? आया कोई एक जत्था आता है, कोई संगत आती है, या कि लोग अलग-अलग से आते हैं? हमारी संगत सुबह सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब से सारी संगत यहाँ आती है। सारी संगत आती है यहाँ पे। और दुनिया भर में गुरु नानक देव महाराज का प्रकाश गुरु मनाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से मनाते हैं। अच्छा, और हम ट्रेन वगैरह कोचेस के ज़रिए आते हैं, अपनी गाड़ियों में आते हैं। ठीक है। हाँ, अभी भी आए हैं, कल भी आएंगे, रात को भी आएंगे, खूब बहुत बंदे आएंगे। जी, ये थे बलूचिस्तान से हमारे भाई और बहन। इन्होंने अपने महसूसात बयान करे, बल्कि हुण मैं पंजाबी जी गल करांगा कि इन्होंने दस्सिया कि इत्थों के अरेंजमेंट्स तो ये किस हद तक मुतमिन हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि असीं पहले भी इत्थे आंदे रहिंदे हां, मैं हर साल इत्थे आंदा हुन्ना, हर साल के अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हैं और खासकर इस दफ़ा तो बारे दस रहे हैं। और ये साडे चैनल वालों वास्ते जिस तरह मैं पहले दस्सा है कि एक खुशी की गल है कि उन्होंने बलूचिस्तान के सिख वीर ते भैन का वो इंटरव्यू असीं उन्हां दे नाल साझा कीता। जिउंदे वसदे रहो सारे, ते इस एकता नूं, इस सांझ नूं, इस अमन की गल नूं अगे वधांदे रहो।